माय डियर कैंडिडेट, आज एक रश्मि मेटेलिक का जिसका मैंने पैकेज आपको 22 लाख के लगभग बताया था, वहाँ पे फॉर्मल शेयरिंग स्टार्ट होना चालू हुई। तो उनके हेड ऑफिस जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ बात हुई। तो वहाँ पे फॉर्मल कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे यहाँ पे जिनका पैकेज 22 लाख या 24 लाख में लाया जा सकता है। तो आज जब बात करना स्टार्ट हुई तो एचआर से बातचीत में पता चला वहाँ पे 3 डिवीज़न्स हैं, सीमेंट अलग है, डक्टाइल अलग है, ग्रुप अलग हैं। तो वहाँ के उनके हेड जो हैं ननिल सिंह, फिर एक संजय झुंझुनवाला, फिर इंद्राली भट्टाचार्य। मैंने देखा जब बड़े ग्रुप में आप किसी की ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करते हैं तो वहाँ पे एफर्ट्स बहुत लगते हैं। पहले तो उनको समझ में नहीं आता ये जॉब हंट ड्राइव क्या है थी, कैसे कैसे रिलेशन बनते बनते अब वो चीज़ आ पाई कि शॉर्ट लिस्टिंग होना स्टार्ट हुई, शेड्यूलिंग के लिए बात होना चालू हुई, कहाँ पे इंटरव्यूज़ होंगे। एक बहुत बड़ा ग्रुप, अगर आप रश्मि मेटेलिक को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको दिखाई देगा। कानपुर में चूँकि हम लोग बहुत लंबे समय से हैं तो अब हाथ में फ़ोन होता है तो कहीं पे भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ जगह पे इमीडिएटली रिप्लाई नहीं मिलता है। कोई ये बोले कि नहीं हमारे सोर्स और कॉन्टैक्ट ऐसे हैं कि बिल्कुल हर कंपनी वाले एकदम रेडी हैं, ये ओवर स्टेटमेंट है। और माय डियर फ्रेंड, ओवर स्टेटमेंट में थोड़ा सा बिलीव कम हुआ हम लोगों को कि हम वही बोलें आपके साथ में, वही दिखाएं जो हमारी जो रियलिटी है। तो रश्मि मेटेलिक में जब पहली बार हमारी शेयरिंग हुई है तो मैंने कुछ कैंडिडेट के प्रोफाइल को एज ए पैराग्राफ शेयर किया था। एज ए पैराग्राफ मीन्स जो उन्हें चाहिए था उससे रिलेटेड उनके रिज्यूम को नहीं भेजा था, उनकी प्रोफाइल को ब्रीफ करके मुझे पता था वो उसको पसंद कर लेंगे। पसंद तो कर लिया, बट जब बात आई फाइनलाइजेशन की तो उनके जो हेड हैं उनसे बात करने में मुझे 3 दिन लग गए। नंबर में बात करने में, एक अच्छे ग्रुप में ले जाने तक, वहाँ तक पहुँचने तक में बात करने में से मुझे राजस्थान की कंपनी चंबल फर्टिलाइज़र थी, हमारे कैंडिडेट का बहुत मन था कि चंबल फर्टिलाइज़र में सर मेरा कराइए। तो मैंने बाहर की कुछ कंपनीज़ में यहीं से बैठ करके ट्राई किया था, सोर्स और रेफरेंसेस निकाल के वहाँ तक पहुँच गया था। माय डियर फ्रेंड, जब आप सही रास्ते में चलते हैं, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग के लिए परेशान होते हैं, तो आपको एक ईश्वरीय शक्ति और वरदान भी मिलता है कि उन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं और उसके साथ इमोशंस भी जुड़े होते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक और बात आज हमारे एक और बात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे एक आज कैंडिडेट हैं जिन्होंने बेसिकली देखा कि बड़ी यहाँ मेहनत होती है, बहुत काम होता है। ये उनकी मैं फीडबैक बता रहा हूँ। और यहाँ पे सब लोग लगे रहते हैं और अच्छी अच्छी कंपनी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रोफाइल में एक्सपीरियंस कैंडिडेट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है, उनका प्रोफाइल चेंज भी हो रही है। तो कई लोगों ने मुझे सजेशंस दिए कि जो हमारे यहाँ जॉब ऑन ड्राइव में, चूँकि जब कंपनीज़ वाले ज़्यादा आ जाते हैं तो कुछ तो एक अच्छी जो कि 3 से 4 रूम है, तो कुछ एक अच्छी कंपनी अच्छे कम रूम में जहाँ होते हैं वहाँ बैठा ले जाते हैं। जब एक साथ कंपनी 3-4 आ जाती हैं तो 1-2 को शिफ्ट करके बैक रूम में ले जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर आप क्या वो कुछ जगह पे 1-2 का मिरर का भी शीशा भी टूटा होगा। तो कुछ लोग हमारी चिंता हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं कि वो चाहते हैं कि सर हम लोगों का नाम बहुत पहुँचे, बहुत अच्छा एक आपका वीडियो भी बहुत अच्छा अलग से दिखाई दे और आपने उसको पिक्चराइज़ कर रखा हो, बैकग्राउंड में mysurjob.com लिखा हो, बैनर लगे हो, आपका नीचे mysurjob.com आ रहा है। उसने प्रोनाउंसिएशन दिया कभी कभी सर वो मुझे mysurjob.com mysour लग जाता है, तो वो भी हम MYSURE हर बार तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, फीडबैक आनी चाहिए। कुछ लोग चिंता कर रहे हैं कि mysurjob.com को हर स्टेट में, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सर उत्तराखंड में ऐसे ITI और फिटर बहुत सारे हैं जिसके लिए आप परेशान, उनको आप जॉब दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है बाहर का कोई आदमी आए और उस दम उसको पैसा खर्च होगा तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तब तो उसको बुलाऊँ, नहीं तो बुलाऊँ नहीं, ये तो अपने ऊपर लाइबिलिटी बनती है उसकी। तो एक्चुअल में जो कंसल्टेंट के, उन्होंने बोला कि सर अगर आपका ऑफिस और मेन जगह पे हो जाए जहाँ पे ज़रा थोड़ा सा चमकती मकती बिल्डिंग हो, बढ़िया सी लाइटिंग वाइटिंग हो, तो उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने बिल्कुल सजेशन सही दिए कि आजकल जब लोगों के ऑफिसेज बने होते हैं तो ऑफिसेज बनने के साथ में, अभी उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे KDA कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑफिस के बाहर में काफ़ी लाइन बना के खोद भी दिया है, तो अच्छी खासी कभी कभी धूल भी उड़ती है धूल की भी महक आती है तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, तो हम लोग बेसिकली वेल ऑफ ऑफिस में बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग तो बेसिकली बिलीव करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जितनी ज़रूरत का हो उतना हो, काम जरूर हाईली जरा उस इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए जो होना चाहिए।
अभी मेरे साथ में एक अभी मेरा बहुत पुराना लिंक्डइन प्रोफाइल था, उसको देखा नहीं था। अभी जब हुआ तो मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल में किया, तो हमारे यहाँ से कैंडिडेट का राजवीर का सिलेक्शन सुपर हाउस में हुआ है। आज उसका ऑफर लेटर आया। तो उसने बोला सर मैंने लिंक्डइन के प्रोफाइल, मैंने कहा मैं लिंक्डइन में जब अपना प्रोफाइल वो पोस्ट कर रहा था वीडियो, तो मुझे जैसा बताया गया था कि ये तो बहुत हाई फाई लोग इसमें जुड़े होते हैं, बहुत प्रोफेशनल जुड़े होते हैं, और इसमें उनको ऑफिस और लोग सब बहुत हाई फाई चाहिए होता है। लेकिन मेरा वो जो जनरल वीडियो था मैंने वही पोस्ट किया था। राजवीर ने उसको देखा, उसकी जेन्युइननेस को देख करके वो आया, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसका सिलेक्शन सुपर हाउस में आया। आज उसका ऑफर लेटर भी मिला है ज्वाइनिंग के लिए, उसने अपना रिजिग्नेशन के नोटिस भी दे दिया है, और वो एज ए मेंटर मुझे मान करके बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, बट एक डेडिकेशन ज़रूर अच्छा हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर वेल बहुत मैंने देखा है, बहुत किया है, बहुत समझा है। इसलिए मैं जो हम लोग का जो ऑफिस है वो एक ट्रांसपोर्ट की जो जगह होती है जहाँ ट्रक ट्रक बहुत खड़े होते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे रहा हूँ, वहाँ पे ऑफिस है। तो वहाँ पे ऑफिस लें जहाँ पे वो मोटी रकम देने वाले आप हैं, उस जगह पे ऑफिस नहीं है जिसको देख करके लगे कि हाँ कोई बड़ी जगह यहाँ है, ये बड़े लोग होंगे। पहली बात तो यहाँ से इसको भी ठीक करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे वेल ऑफ, हाँ कभी इंटरव्यू में देने जा रहे तो यू मस्ट बी हैविंग अ गुड ड्रेसिंग सेंस एंड पर्सनालिटी, क्योंकि कंपनी का जो उस आपको कम नहीं आके वो तो चलो ठीक है, पर हमारे विचार, हमारे अंदर की जो सोच है और हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत काम करता है। आज एक कैंडिडेट ने, मैंने देखा कि सालों से उसने अपने अंदर एक चीज़ भर रखी, बीटेक किया 3 साल, आखिरी साल बीटेक में उसके फादर की तबीयत ख़राब हो गई, छोड़ना पड़ गया। अब उसने किसी तरह से अपनी, जबकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ग्रेजुएशन उसने कर लिया। अब उसके बाद में उसको गिल्ट कॉन्शियस है कि मैंने बाद में उसको कर लेता, तो लोग उसके एजुकेशन के बारे में पूछते तो उसको ख़राब लगता है कि अब उसने अपने फादर के लिए उसकी कुछ दिक्कतों की वजह से उसने छोड़ा। अब कंपनी वाले उसको देखेंगे तो कहेंगे तुम्हारी तो एजुकेशन गड़बड़, चलो कम पैसा करते हैं। अब उसके अंदर गिल्ट कॉन्शियस है। अब इस गिल्ट कॉन्शियसनेस में जब आप खुद अपने आप को खराब कह रहे हैं, खराब समझ रहे हैं, तो आप कंपनी वालों को तो मौका दे रहे हैं। पहले तो सोचना ही नहीं है खराब। आपने एक अच्छा काम किया कि अपने माँ बाप के लिए 1 साल आपने छोड़ा। आज मैं देखा माँ बाप की अगर वो तबीयत ख़राब है या उनकी सेवा कर रहे हैं या उनके घर में चले गए या उनको टाइम दे दिया और जॉब का नुकसान हो गया और उनको लगता है करियर ख़त्म हो गया, बहुत कॉन्फिडेंस होकर के कहिए कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, हमारी ज़मीन जो है हमारे माँ बाप से जुड़ी है, और ये कहिए। और हमने कहलाया, लोगों से अपनी ओर से कहा है, और हमें नुकसान इसका नहीं हुआ। ये कहिए हमने अपने पिता के लिए जॉब छोड़ दी। अरे किसी एक को आगे बढ़ना पड़ेगा जब घर में कोई एक नहीं हुआ। कहिए हमने जॉब छोड़ी फिर हम आए, नुकसान किया हमने अपना आर्थिक सहा, हमने ये किया, कहिए, कहना पड़ेगा, लेकिन उसकी सच्चाई आँखों से और बातों में दिखाई दे। और जब आप ये कह, और उसकी गिल्ट मत रखिए, अरे हमने गलत कर दिया, हमें बहुत ख़राब लग रहा है कि हमने अपने माँ बाप के लिए कर दिया, ये नहीं बोलना है। आपके परिवार नॉर्मल हो सकता है, बट आप डेडिकेटेड हो सकते हैं, सच्चाई वाले हो सकते हैं, आप एक कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो सकते हैं अपने काम से। ये विश्वासों को दिलाने की ज़रूरत है, और उसके लिए बहस भी की जा सकती है, और हमने बहस करी भी है। जब कभी कभी कुछ कंपनीज वाले कहते थे इनको मत भेजिए, ये इनको भेजिए, इन कैंडिडेट्स को नहीं भेजिए, इनको भेजिए, तो मैं उनके लिए बहस भी करता था, रिव्यू भी होती थी बातें। इससे माय डियर फ्रेंड, हो सकता है कि mysurejob.com, श्योर का मतलब SURE वाला श्योर। अभी आज किसी कैंडिडेट ने फीडबैक दिया कि सर कभी कभी मुझे मैसूर सुनाई देता है जब आप बोल देते हैं किसी नए कैंडिडेट को। पुराने कैंडिडेट तो अब जान गए हैं, तो इट इज़ MYSURE, मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा समझेंगे और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। क्योंकि जब कंपनीज़ को लगातार हम लोग देते हैं तो इतना कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। ये एक हो सकता है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब कंपनीज आती हैं तो मुझे लगता है कंपनी यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट को लेने आती हैं। अगर उनको एसी रूम चाहिए होगा, कुछ मुझे दिख रहा है, तो मैं उनको अपने रूम में बैठा लूँगा, नॉन एसी में भी बैठ करके इंटरव्यूज़ ले लेते हैं। एक दो कंपनीज वाले ज़रूर कभी कभी इरीटेट होते हैं, अरे सर कहाँ बैठा दिया आपने, तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं आप एसी में बैठ जाइए। माय डियर फ्रेंड, आज हम सब की सोच में लोअर मिडिल क्लास और थोड़ी सी ऊपर मिडिल क्लास जिनको दिक्कत है, उसी के जैसा बन करके हमें एक दूसरे के लिए मदद करनी पड़ेगी। जब तक आप एक बड़ी बिल्डिंग्स वाले ऑफिसेज में, तो आप फिर कंसल्टेंसी में जा रहे हैं। बड़ी बिल्डिंग वाले ऑफिस आपको दिख गए, आप चले गए, ये बड़ा काम कुछ करा देंगे,
और वो बड़ा काम करा देंगे तो बड़ा काम हो जाएगा, कुछ ऐसे नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। एफर्ट्स के जो डेडिकेशन है वो करने हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपको नेचर, प्रकृति साथ देती है, और जिन कंपनियों में आपको लग रहा होगा नहीं होगा उनमें होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और मुझे, हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज हम लोग वैसे तो कानपुर के मेन पॉज एरिया में नहीं बैठे हैं, सही पूछे तो, जहाँ पे बहुत सारी ऑफिसेज हों, बहुत हाई फाई हो, क्योंकि हमें जो जॉब देनी है वो नॉर्मल कैंडिडेट हमारे पास आता है। 5 स्टार में, होटल वाले में हम भेजते जरूर है, बट हमारा ऑफिस 5 स्टार वाला नहीं है। ये एक्सपेक्ट करके भी मत आइए। हम लोग नॉर्मल तरीके से बिल्कुल केजरीवाल स्टाइल में काम कर रहे हैं, केवल बोल नहीं रहे, काम करके दिखा रहे हैं। वो महक आपके पास पहुंच रही है, और उस महक को रखिए। हो सकता है कि मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत बढ़िया आलीशान हर कमरे में एसी वाला ना दे पाऊँ, बट नियत और अप्रोच आपको ज़रूर साथ दूंगा। मार्केटिंग करने के लिए भी हमने टीम नहीं रखी है, वीडियो एडिटिंग नहीं करा, पीछे बैनर नहीं लगाया। लेकिन मैंने आज एक कैंडिडेट का जब फीडबैक आया तो मैंने अभिषेक सर से कहा कि अगर पीछे बैनर लगने से कुछ फ़र्क पड़ता हो तो देख लो भाई, बैनर भी लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें काम करती हैं, कैमरे में तो केवल इतनी चीज़ दिखती है, इतनी चीज़ें ठीक दिखा दो, क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि रियलिटी हम लोग दिखा रहे थे, कि जो रियलिटी है वही दिखाई जाए। हम एक नॉर्मल जगह में कॉमन तरीके से, बिल्कुल समान तरीके, एकदम समान तरीके से काम कर रहे हैं। बस ये लग रहा है कि हमारे एफर्ट्स इतने हों कि रात में जब सोने जाते हैं तो लगे कि हमने एफर्ट्स किए हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि दिन हमारा ख़त्म हो गया और हम सारे एफर्ट्स नहीं कर पाए सबके लिए। उस लेवल पे दिन ख़त्म हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये जो सोच है, इस सोच से की महक है बहुत। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, इन सब जगह पे हम लोगों का समय काफ़ी गुजरा है, काफ़ी अनुभव है, बहुत सारे बच्चे भी भेजे हैं। हम एक एवरेज और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास में जिनको जॉब की ज़रूरत है उनके लिए काम कर रहे हैं, जिनकी कोरोना में जॉब गई उनके लिए काम कर रहे हैं। ऑफिस की कॉस्ट बढ़ेगी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ेगी, फीस बढ़ेगी, उसमें हम लोगों ने कम काम किया, कॉस्टिंग पे काम किया। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख सब फीस दे दे करके कोर्सेज करके आए, कहीं इधर दिया, कहीं उधर दिया, किसी ने ऑटो कैड किया। उनको दिमाग में आ गया था कि उसका ये कोर्स करेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, पर जब आते हैं तो कंपनी वालों की डिमांड अलग होती है। तो माय डियर फ्रेंड, आज ये मैंने थोड़ा लीक से अलग बोला है। हो सकता है कि आपको लेक्चर लग रहा हो सकता है कि आपके मतलब की थोड़ी देर बात कम हो, पर कभी कभी इसको समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब के माध्यम से हम आपको कम से कम अपनी बात समझा पा रहे हैं। चमचमाती जगह ऑफिस नहीं है, बट नीयत बहुत साफ़ है। आप आने की बात तो करिए, खुशबू मिल जाएगी वाइब्रेशन में। पसीने ज़रूर हो सकता है आपको आ रहे हो, पंखे चल रहे हैं, लेकिन आपको खुशबू मिलेगी, एक यहाँ पे वाइब्स मिलेंगी आपको, जिससे आपका मन होगा कि नहीं, हमें यहाँ पे 4-5 जगह जो सर भेज रहे हैं वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे मेरा हो सकता है। यही जिनका हुआ है उनको बस यही एक एहसास मेरे साथ जुड़ा है, जिस एहसास को उन्होंने रजिस्टर्ड कर रखा है अपने अंदर में, और उसमें ईश्वरी शक्ति का साथ मैं अपने बारे में आई नहीं बोल सकता हूँ। ये गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कि हमारे लिए जितनी ज़रूरत का और जैसा है हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को वॉलंटरी इनवाइट कर रहे हैं कि सोसाइटी में आप मदद करिए, आप वाइब्रेशन दीजिए। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप चाहते हैं, जिस तरह की चीज़ आप चाहते हैं, आप खुद उसकी वाइब्रेशन दीजिए, वो अपने आप राइट टाइम में आके हो ही जाएगा। एक छोटे सी चीज़ों से चलते हुए सब बड़ी चीज़ों में पहुंचते हैं। और कम से कम एक ऑफिस को बड़ा कह करके बड़ा मत बोलिए। नंबर्स जब बड़े होते हैं, जब हमें लगता है जिन लोगों ने हम लोगों पे ट्रस्ट किया है, जिन लोगों ने हम लोगों पे विश्वास किया है, उनके लिए अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं रह गया है काम, और करते रहो। और उसमें हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका इंग्लिश पार्ट कुछ अच्छा हो, जिनकी कॉलिंग्स अच्छी हों, जो कभी कुछ कंपनीज में फॉलोअप कर सके, जिनकी मेल ड्राफ्टिंग अच्छी हो, जो पार्ट टाइम फुल टाइम काम कर सकते हैं, वो ज़रूर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ कर के काम करें, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मदद करें, जिससे कि कुछ लोगों की हमें दुआएं मिल पाएंगी। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी छोटी सी जगह पे हम सब मिल करके लोगों के घर में खुशियाँ ला सकते हैं, लोगों के घर में जॉब दे सकते हैं, और वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। मैं जी एक केवल एक ये लेक्चर नहीं है, डायलॉग नहीं है, इमेज बनाने की कोशिश नहीं है। हमारा जो यूट्यूब चैनल चालू हुआ था कोरोना के टाइम में, कि लोगों को जानकारियाँ पहुँच पाएँ,
जिससे कि लोगों को जॉब के बारे में पता चलता जाए। सिर्फ उद्देश्य ये है। और आप सबको मैं इनवाइट करूँगा कि आप सब लोगों को ये वाइब्रेशंस दीजिए, लोगों को पॉजिटिव मैसेज पहुंचाइए। कॉमन तरीके से, जनरल तरीके से, छोटी सी जगह में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भी लोगों के घरों में जॉब दिया जा सकता है। दिल्ली, एनसीआर रीजन, मुंबई में जिस तरीके से अच्छी जगह पे एक बड़ा पैकेज एक बड़ा ऑफिस बन जाए, ये केवल ज़रूरी नहीं है। ऑफिसेज भी हम लोगों ने बहुत जगह नहीं ओपन किए हैं, बट आज वेस्ट बंगाल के भी कुछ लोग आ जाते हैं, उत्तराखंड के भी आ जाते हैं। ये सब आप लोगों के ऊपर है। जिस दिन आप लोग चाह लेंगे कि हमें टेक्सटाइल के बंदे गुजरात से चाहिए, टेक्सटाइल के आने चालू हो जाएंगे। विश्वास कम करेंगे, देखेंगे, वो कंपेयर कर, पर धीमे धीमे आके वो करेंगे। मुझे लगता है ये सब बातों से जो पहुंचती हैं बातें, वो अपने आप में काम करती चली जाती हैं। पर फिर भी आप लोगों के सजेशन वैल्यूबल है। मैं आप सबको एक बार फिर इस बात के लिए याद दिलाऊंगा, जिन लोगों का यहाँ पे आईडी बना है, जो लोग यहाँ पे रेगुलर टच में, कहीं बीच में टच छूट गया हो, कुछ अपनी चीज़ में फंस गए हों। अभी आज एक कैंडिडेट आया था, उस कैंडिडेट ने मुझे बताया कि सर ये दिक्कत हो गई थी इसलिए मैं नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। एक अभी बंदा इलाहाबाद से परेशान होकर आया था, जिस दिन आया तो सिर्फ वो जॉब की बात कर रहा था, सर मुझे जॉब दिला दीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज ही उसका जॉब फाइनल भी हो गया। तो मुझे जाते हुए कहा कि सर एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, परसों से बुलाया है, वहाँ से आएंगे, गड़बड़ तो नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, ये काम जो हो रहा है ये वास्तव में फीलिंग्स के साथ में, जोरदारी के साथ में हो रहा है। इसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज जो वर्क करना चाहते हैं, वॉलंटरी पेड सर्विसेज में, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वीडियो एडिटिंग में काम करना चाहते हैं, इंग्लिश कंटेंट में करना चाहते हैं। आज मैं जब रश्मि मेटालिक में बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक प्रोफाइल मांगा, पर वो प्रोफाइल हम लोगों ने अपने ऑफिस का दिया। लेकिन मुझे लगा, जब देखा कि बहुत दिन से उसे प्रोफाइल में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने थे, बहुत सारे चेंजेस करने थे, जिनका कंटेंट राइटिंग अच्छा हो, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, वो वॉलंटरी अपनी सर्विस दे सकते हैं प्रोफाइल बनाने में। अभी मैंने कई कैंडिडेट्स को संडे को बुलाया, बट वो अपनी चीज़ों में बिजी रहे। मैं उन सबको इन्वाइट करूँगा, प्लीज़ टैलेंट को शेयर करिए, स्किल्स को शेयर करिए। आपके पास में कोई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो सोशल सर्विसेज को कुछ करना चाहता है, आप उनको रेडी देखिए आसपास में क्या हो सकता है। इन मिशन को लेकर के चलिए, अपने आप एक कारवां जुड़ता जाएगा। धीमे धीमे एक कारवां बन रहा है और बन गया है। हर स्टेट्स में बात पहुंचेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर साहब हमारे विचारों का है, और हमारे विचारों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल मॉडिफाइड है, बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आइए मिल करके हम सब लोग एक कारवें को जोड़ें, और वो सभी स्टेट्स के कारवें को जोड़ें, सिटी वाइज जोड़ें। यूपी में और ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी की दिक्कत है, अनस्किल्ड स्किल्ड सभी तरीके के लोगों के साथ जुड़ें, लोगों को बताएं, जानकारी दें। पर केवल वो फ़ोन से क्वेश्चन ही नहीं पूछें, आ करके मिलें, इंटरव्यूज़ दें, कहीं रह गया और दोबारा से रिमाइंडर दें। ये सब कैपेसिटी के लोग हम लोग को चाहिए, और जो उनकी कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए रेडी रहें। मुझे लगता है कि ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। आज का जो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मेजर, चूँकि टाइम की कमी है, टॉपिक चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि मैं कुछ कंपनीज आपको बता दूं, उसको मिस मत करिएगा आज का पूरा वीडियो देखने में। विक्रांत ग्रुप में एक नई ज्वाइनिंग आई है, सेल्स मैनेजर मॉडर्न ट्रेड की, 50 तक का पैकेज है। नॉर्थ इंडिया देखना है, ये भी मैंने बात बता दी, चूँकि आज बात हुई है तो मैंने बताया है। मेरे ख्याल से क्लीनिक और हाइजेनिक प्रोडक्ट्स में जिन्होंने काम किया उनके लिए बहुत अच्छा। मॉडर्न ट्रेड में रिटेल का जो है उनके लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। हमारे से कैंडिडेट गारमेंट का गया था, इसमें उसको उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया था। इसलिए मुझे लगता है मॉडर्न ट्रेड का बंदा 50 के ऊपर या 40 के ऊपर, 50-40 मान के चलिए, 50 तक जा सकता है, बट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये इससे ऊपर पे नहीं करेंगे। श्री हंस एनर्जी में जीएम इंडस्ट्रियल सेल्स, असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल सेल्स, इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव, PA2 डायरेक्टर, ये चारों में चल रहे हैं। PA2 डायरेक्टर जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन और डायरेक्टर को कम से बात हो सके उनके लिए है। महावीर स्पिन फैब, 5 ईयर एक्सपीरियंस, HR मैनेजर, HR एग्जीक्यूटिव, 70 तक का पैकेज है। VK पैकवेल, रॉ मटेरियल परचेज हेड, डिजिटल मार्केटिंग हेड, ई-कॉमर्स हेड। इस कंपनी में जाने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट, रिटर्न टेस्ट में 2-2.5 घंटे सबको झेलने होते हैं। ये इनके यहाँ का पैटर्न है। ये अगर आप बिना सोचे जाएं, आप मिलें और हो जाए तुरंत, ये वाली वो कंपनी नहीं है। इस कंपनी में जाएंगे पहले तो उनके पूरा करिए, और सारी प्रोफाइल में किस में जाना है किस में नहीं जाना ये भी आपको समझ हमसे लेनी पड़ेगी। लोहिया ग्रुप में फिटर, पेंटर, लूम ऑपरेटर, HR एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। सुपर हाउस में एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मर्चेंडाइजर फॉर लेडीज़ गारमेंट, इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर, इंटरनेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव, कारपेट ट्रेनर, सब इंटरव्यू चल रहे हैं।
जिनकी इंग्लिश सही हो, MBA, थोड़ा सा एटीट्यूड नहीं हो। एक बंदा गया जिसके पास एटीट्यूड था, उसका मैंने उसको वीडियो सुना कि देखो तुम्हारे बारे में क्या क्या जो तुम्हें स्टाइल मार के आए हो वहाँ पे इंटरव्यू में। सुपर हाउस ऑडिट असिस्टेंट का चाहिए, सुपर हाउस एक्सपीरियंस अकाउंटेंट 30 का पैकेज, सुपर हाउस रिटेल सेल्स मैनेजर एक्सपीरियंस इन गारमेंट इंडस्ट्री, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन टोटोमैक पंप, सीनियर मैकेनिकल क्वालिटी 80, सीनियर इंडस्ट्रियल सेल्स 80, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर 35, ट्राइडेंट प्लांट हेड 70, मैकेनिकल इंजीनियर फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस, मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन मैकेनिक शॉप 30, HR एक्सिक्यूटिव 20, टर्नर VMC HMC ऑपरेटर 15, मिर्जा इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैविंग गुड नॉलेज PLC ऑटोमेशन 40, इलेक्ट्रीशियन 15, VK पैकवेल स्टोर एक्सिक्यूटिव विद टेली नॉलेज, माई GST कैफे 4 to 5, फीमेल ऑफिस कम सेल्स कोऑर्डिनेटर। इनके यहाँ पे कुछ कैंडिडेट गए थे, आज उनका हुआ है। इनसे एक दो चीज़ें और क्लियर करनी है। वो बॉन्ड की बात भी कुछ कैंडिडेट से उन्होंने करी है, वो जब क्लियर हो जाएगी तो ही बच्चों को ज्वाइनिंग कराई जाएगी कैंडिडेट्स को। जो कंपनी बॉन्ड की ज़्यादा बात करे, मार्कशीट ओरिजिनल रखने की बात करे, उन कंपनीज़ में ज्वाइनिंग नहीं करनी है। वो कितना भी पैकेज दे रहे हो, वो हमें फ्री नहीं कर रहे हैं, वो हमें बॉन्ड कर रहे हैं कि तुम बढ़ नहीं पाओ, वहाँ ज्वाइनिंग नहीं करनी है। ये अगर हाँ करेंगे कल तो इनका नाम रखेंगे, नहीं तो इनका नाम को हटा देंगे। RK फ्लेक्सी सीनियर अकाउंटेंट MIS एग्जीक्यूटिव, रेनू ब्रॉडबैंड जूनियर अकाउंटेंट, विशाल इंडस्ट्री मैकेनिकल प्रोडक्शन, इनके यहाँ आज बात हुई इनसे बहुत डिटेल में। सुपरवाइजर एक्सपीरियंस अकाउंटेंट क्वालिटी, इनको सब चाहिए बंदा। इंजीनियर ज़्यादा पे नहीं करते हैं, बट ये बंदा इनको चाहिए जो फ्रेशर के लिए बहुत सही है, सीख जाएंगे। सीखने के बाद क्या करना ये इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंपनी में जाना, कम टाइम में ज़्यादा बात दिखा करके आपको जाना है। थर्मोडायनेमिक्स जूनियर सीनियर इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर 50 तक का पैकेज है। डिजिटल पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट विद ओन व्हीकल, ये थोड़ा एवरेज वाली चालू हो गई यहाँ से। एक आध दो वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, एक ही करेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। डायका एक्वा स्टोर एक्सिक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव, RR ब्रदर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड अकाउंटेंट, पद्मावत इंजीनियर सीनियर जूनियर अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिकल सर्विस इंजीनियर, हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर, पेमेंट फॉलोअप, फ्रंटियर टूल्स फिटर, CNC टर्निंग प्रोग्रामर, ड्रीम जिम स्पार्क सिविल इंजीनियर, डिफेंस रिटायर्ड पर्सन, राइडिंग हाउस सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड का भी ये जो लोग पूछते एकदम हाईली 22% पूछेंगे, वो कहेंगे सिक्योरिटी गार्ड भी भेज दीजिए। ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड सेमी स्किल्ड, इनके भी कम से कम 200-300 लोग हैं। आप सब लोग प्लीज़ शेयर करना चालू करिए, समाज को भी कुछ दीजिए, लोगों को शेयर करिए। ये बातें तो हर व्यक्ति को कम से कम 10-15 जगह पहुंचानी चाहिए, ज़रूरत वालों में, बहुत ज़रूरत वालों में, मिडिल क्लास फैमिली में, फैमिली वालों में, सब लोग। और हमारे यहाँ के जो लोग ID बने हो वो लोग भी ढीले मत पड़िए, डीएक्टिव मत होइए। इस बार का सैटरडे अगर आपने मिस किया तो इस बार रियल में स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। आप सबको इस बार सैटरडे को आना है, क्योंकि कल हम लोग सारी कंपनीज़ को फाइनलाइज करेंगे। आज इसलिए ज़्यादा कंपनी बोल नहीं रहे हैं, बोलते हुए थक गए। आज सारी कंपनीज़ को फाइनल करेंगे। कल रात तक में जो वीडियो अपलोड करेंगे उसको एक बार आप देख लीजिएगा और अपने रिज्यूम लेको सैटरडे आपको यहाँ पे आना है। 4-5 मिस मत करिएगा सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव mysurejob.com, फील इट, रियली लव इट योर सेल्फ। और आप एक बार देखिए, अपने अंदर विश्वास लेकर के भी चलिए, अपने आप से भी प्यार करते चलिए, अपने को भी विश्वास दिलाते चलिए। और आत्मग्लानि से कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, कुछ मिला नहीं, वो नहीं मिल पाया, इस आत्मग्लानि से भी बचने का रास्ता आप खुद हैं, आपके खुद के विचार हैं। ग्रोथ माइंड आपको बनना, ग्रोथफुल माइंड आपका होना चाहिए, ना कि फिक्स माइंड। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव mysurejob.com।